हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। तो देखो, वेक्टर्स के बारे में मुझे मतलब इसका वेटेज बताने की तो खैर मुझे लगता नहीं कि देखो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है आईआईटी के लिए। दो या कभी कभी तीन क्वेश्चन लेकर आता है पर शिफ्ट, है ना। अभी मतलब शिफ्ट में होता है ना कि इतने तारीख को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, है ना। ठीक है, तो इस वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स टाइप है। तो देखो, ए वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, है ना। सेम एज बी एंड सी, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं सीधे फॉर्मूलाज की जो हमारे लिए यूजफुल हैं, कि मतलब इन्हें तुम याद कर लो। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला जो फॉर्मूला है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर, है ना। ये मान लो ये बी वेक्टर है, सॉरी ये ए वेक्टर है ए, ठीक है। ये बी वेक्टर है ना, बी। तो ये अपने आप को कितना प्रोजेक्ट करेगा, इसके अगर ऊपर की तरफ से यहाँ से हम ऐसे लाइट लगाएं तो ये अपना कितना हिस्सा, मतलब यहाँ पे शैडो से, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एरिया, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसका फॉर्मूला है बी वेक्टर इंटू इंटू मतलब डॉट वाला डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट वाला इंटू, है ना, डॉट ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर का मतलब वो इंक्लूड डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन किसकी लेंगे हम, ए वाली, है ना, क्योंकि ये ए वाली डायरेक्शन में ही है, ये वाला जो पार्ट है इतना, ठीक है। ए यूनिट बोला जाता है शायद इसको, ठीक है। फिर इसके बाद है बी, इफ बी परपेंडिकुलर ऑन ए, अगर बी जो है ए पे परपेंडिकुलर है, ये बी गया और ये ए है, मतलब ये ए है और ये बी, कि इफ बी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए, देन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमेशा वो जीरो आएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। और डॉट प्रोडक्ट को हम ये ऐसे कर लो, ठीक है। अगर A1 B1 और ये वैल्यू दी हुई है तो फिर ऐसे, मतलब A1 B1 ये तो तुम्हें पता ही होगा, मल्टीप्लाई करना है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, है ना। ये बहुत ज़्यादा काम किया, और साथ में ये वाला भी, है ना। इसमें तो 3 स्टार लगा लो भैया, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसको हम A क्रॉस B से करते हैं ना, A क्रॉस B। अभी कहीं पे भी अगर तुम्हें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करना होगा, ठीक है, तो हम इसी तरीके से करेंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या है, बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता है। इसे सॉल्व करो, देखो आई जे के हमने तीनों डायरेक्शंस पहले ले ली, ठीक है। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आई के रिस्पेक्ट में भी कुछ वैल्यूज आएंगे, फिर जे के भी रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज आएंगे, और के में भी कुछ आएंगे ना, और वो इक्वल होंगी इसी के, है ना, इसके मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। एन कैप मतलब डायरेक्शन जो थी इसकी, है ना, ठीक है। क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्शन लेके चलता है अपने साथ, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे ये जो सीट है ये पहले पेज पर रखनी चाहिए थी, लेकिन रख नहीं पाया, ठीक है। तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब कि आई की वैल्यू, देखो आई की वैल्यू 0 है, सॉरी आई की वैल्यू आई में 1 है ना, आई जे में 0 के में 0। फिर जे की वैल्यू आई में 1, आई में 0 है, के में 0, जे में 1 है ना। सेम एज के, जब के यूनिट बनेगा, के जब यूनिट बनेगा तब 0 आई होगा, 0 जे होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू होगी, वो भी के की, है ना। मैग्नीट्यूड ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी अगर दो वो हैं वेक्टर, ठीक है, तो उनको करेंगे हम x1 या A1 माइनस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक ए बी वैक्टर है, ठीक है। इसका पॉइंट को बोल दो x0, है ना, और कैपिटल वाला, है ना, कैपिटल X1, ठीक है। तो इसकी रिगार्डिंग इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, x0 के, तो x0 y0 और z0, ठीक है। ये जो x1 है कैपिटल, इसको बोलेंगे हम कि x1 y1 एंड z1, ठीक है। ए बी का अगर कहीं पे ऐसे दिया हुआ होगा, ठीक है, तुम्हें कि मतलब इस ये वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है, ये वाली तुम ये निकाल सकते हो ए बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि उसका तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फिजिक्स में तो 11th क्लास में वैसे पढ़ ही लिया है तुमने डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेते हैं हम, है ना, डायरेक्शन नहीं होती है कॉस थीटा वाले में, ठीक है।
फिर इसके बाद इसकी अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म की बात की जाए तो A1 V1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, CP। तो क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा या फिर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों मैंने तुम्हें पहले बता दिए है ना, ठीक है। फिर इसके बाद है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC है ना, अगर इन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट लेना होगा तो मतलब डॉट प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। तो तुम लो पहले मतलब ये वेक्टर इन इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तुम्हें B और C वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ठीक है, वो इक्वल होगा B वेक्टर, मतलब किसी को भी एक को बाहर निकालो उसके साथ डॉट लगाओ और जो बाकी दो बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, ये तुम याद कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसमें फर्दर एक चीज़ और है कि अगर इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो भी अगर है ना तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इसका तो खैर कुछ खास इतना यूज़ है नहीं, इतना मतलब आता नहीं है इससे क्वेश्चन। हाँ, ये जो है A.B×C, इसको फिर से हम A1 B1 A2 ये इससे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि देखो ये दो वेक्टर्स का ये B×C जो है B×C, सपोज ये आएगा Z वेक्टर है ना, तो यहाँ पे A.Z वेक्टर आएगा, मतलब ये आएगा डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो इसकी यूनिट नहीं आएगी है ना यहाँ पे, इसलिए हमने सिर्फ वैल्यूज़ ली हैं इस डिटर्मिनेंट में, क्योंकि हमें यूनिट नहीं चाहिए, इसकी वो डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A×B×C, मतलब तीन वेक्टर होते हैं, उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए देखो तुम ये करो कि पहले A उठाओ, ठीक है, उसको डॉट कर दो C के साथ, इंटू B, ठीक है। फिर यहाँ पे B जो है क्रॉस में है, ठीक है, B क्रॉस में है, माइनस A और B, अब जो बचे हैं ना A B, पहले C पे जाओगे फिर B पे आओगे, पहले बाहर की तरफ फिर अंदर, है ना। तो फिर जो C बचा है वो है ना, इसको माइनस कर लो, ये जो ऑर्डर है ये इसी में है ना। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड A, यानी कि यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है B और A दोनों वेक्टर्स के। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्लस मतलब वो डिवाइडेड बाय यूनिट वो मॉड है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। तो ये एक तरह से मतलब क्या हो गया कि हमने इन दोनों का जब ये वो थे परपेंडिकुलर लिया था हमने A क्रॉस B जो वेक्टर है इन दोनों का हमने यूनिट वेक्टर निकाला है ना, यूनिट वेक्टर इन दोनों का निकाला है हमने, ठीक है। इसके बाद इफ़ ABC आर कोप्लेनर होगा तो फिर हम ABC तीनों की वैल्यूज़ को 0 रख देंगे ना, ABC तीनों का डिटर्मिनेंट आएगा इसका 0, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी ABC की डिटर्मिनेंट में रखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कर दो 0, ठीक है। इसके बाद है इफ़ AB आर कोलीनियर बोलो या कोलाइनर है ना, कोलाइनर बोलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, कोलाइनर मतलब एक ही लाइन में है ना, कोलीनियर बोलोगे तो मतलब लीनियर वगैरह, मतलब कि हाँ एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, लीनियर मतलब कन्फ्यूज हो सकते हो है ना। तो कोलाइनर, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कोलाइनर है कोलीनियर लेकिन बोलूँगा कोलाइनर। तो इफ़ A एंड B आर कोलाइनर, तब हम क्या करेंगे, कोलाइनर मतलब है कि वो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है ना। अब हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो, लेकिन क्या है कि वो एक ही उसमें है ना, लाइक पैरेलल टाइप में है ना, ठीक है, तो वो होते हैं कोलाइनर। अगर इस तरह से जाएगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, तो ये कोलिनियर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है B = लैम्डा इंटू ए, यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे ना। फिर इसके बाद है L² + M² + N² = 1 है ना। यहाँ पे ये क्या है, हमने इसको लामीज़ थ्योरम बोला जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ये। कॉस अल्फा ये है L वेक्टर, ठीक है, L वेक्टर नहीं इसको बोलूँगा मैं A वेक्टर B एंड C, ठीक है। तो कॉस A कॉस बीटा एंड C के सामने कॉस गामा है ना, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो लामीज़ थ्योरम समझा रहा हूँ अभी ना। तो अभी इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, कॉस अल्फ़ा जो आएगा वो आएगा, कॉस अल्फ़ा A के सामने है ना, तो कॉस अल्फ़ा जो आएगा वो A वेक्टर डिवाइडेड बाई जो नेट वेक्टर है इन तीनों का नेट वेक्टर जिस भी तरफ आ रहा होगा, सपोज ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे कोई नेट वेक्टर है इसका, है ना,
सपोज z है ना, नेट वेक्टर है z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय z है ना, z का मॉड, ठीक है, सेम एज कॉस बीटा, वो आएगा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड z है ना, कॉस गामा सी वेक्टर, ये सेम ही है ना, दोनों चीज़ क्या है सेम, बस क्या वैल्यूज चेंज हुई है। यहाँ पे क्या किया है कि जो नेट वेक्टर है, नेट वेक्टर को लिया हमने ए, नेट वेक्टर को लिया हमने ए, और इसकी वैल्यू a1 a2 एंड a3, ठीक है। तो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तुम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो वो आती है 1 के इक्वल है ना। फिर अगर तुम्हें ए कैप निकालना हो, ए कैप मतलब उसका ये जो है नेट वेक्टर है ना, नेट वेक्टर का डायरेक्शन के साथ मतलब नेट वेक्टर निकालना है, नेट वेक्टर की यूनिट निकालनी है, यूनिट है ना, नेट वेक्टर की यूनिट निकालनी है, तो तुम निकालोगे एल इंटू आई कैप, एल इंटू आई कैप, एल की वैल्यू क्या है, A1 डिटर्मिनेंट A1 डिवाइडेड बाय यानी ये और नेट वेक्टर है ना, प्लस B डिवाइडेड बाय नेट वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय नेट वेक्टर जो आएगा हमारा है ना, तो वो आ जाएगा ए कैप के इक्वल है ना, ठीक है। ये जो है लामीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके तीनों चारों ये जो हैं L इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय मॉड ए, M इक्वल्स टू ये एंड N इक्वल्स टू ये, और ए कैप की वैल्यू और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं ये याद होनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि लामीज थ्योरम जैसे मैंने तुम्हें बोली ना कि मतलब इस तरह से है ना, ये तुम्हें रटी होनी चाहिए। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले पढ़ा दिया, ठीक है, इसको भी एकदम मतलब अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चंस करा देता हूँ। पिछली वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, तो अभी करा देते हैं भैया, क्यों वो करना है ना, बाद में बच्चे डाउट में रहेंगे। लेट ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 4k, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 4k, बी वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस लैम्डा j प्लस 4k, सी इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1k, ठीक है। अब बोला है बी कोप्लेनर है ना, ये तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब कि इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो आएगा है ना, पहली चीज़ जो आनी चाहिए हमारे दिमाग में वो आएगी कि अगर कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट जो है जीरो है, देन द नॉन जीरो वेक्टर है ना, देन द नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस सी इज क्या है ना, तो अगर ये कोप्लेनर हैं तीनों के तीनों तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू हमें बता दो वो क्या आएगी, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे भैया कि हमारा जो कोप्लेनर है, तो फिर हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे जीरो वाले में, क्योंकि हमें निकालना है लेमडा की वैल्यू है ना, जिस पे ये अपने आप को सेटिस्फाई करे कोप्लेनर वाली कंडीशन को, ठीक है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू अलग आ जाएगी हमारे पास, ए में तो खैर लेमडा है नहीं है ना, ए में लेमडा नहीं है हमारे पास है ना, लेकिन क्या सी में लेमडा की वैल्यू है, ठीक है। सी की जब लेमडा की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट में डाल के, तो फिर हम ए क्रॉस सी कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, 1 2 4 1 लेमडा 4 2 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको ओपन कर दूँ मैं, 1 इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 1 16 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो देखो ये आएगा एक्सपेंड करके, ठीक है। तो लेमडा क्यू माइनस लेमडा माइनस 16, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के बाद माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 16 प्लस 4 4 16 माइनस 8 लेमडा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर इसके बाद लेमडा क्यूब माइनस लेमडा एंड माइनस 8 लेमडा, तो यहाँ से हो गया, नहीं सॉरी पहले लेते हैं 2 की वैल्यू, तो 2 स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ पे बचा हुआ हमारे पास और 16 ये है ना, तो 16 और 2 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी ये बनेगी भाई क्वाड्रेटिक जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगी लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 एंड लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, डाल के देख लो वैल्यू आएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं उठाता हूँ लेमडा की वैल्यू 2 माइनस 3 और एक आएगी प्लस की 3, देखो यहाँ से आएगी प्लस के 2, यहाँ से आएगी प्लस के 3 और यहाँ से आएगी माइनस के 3 लेमडा की वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा की पहली वैल्यू ले लेता हूँ मैं, लेमडा की पहली वैल्यू है 2 है ना, लेमडा की पहली वैल्यू है 2 जो कि इसे सेटिस्फाई करती है कि हाँ ये लेमडा ये जो है कोप्लेनर है तीनों वेक्टर, ठीक है। तो फिर ए क्रॉस सी के लिए फिर से मैं वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ करूँगा,
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर वाला वो क्या था कि आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 है ना, ठीक है। मैं इसे यूज़ करूँगा तो यहाँ पे यूज़ करने के बाद क्या आएगा, आई जे के, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 एंड 4 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 2 4 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा आई 2 2 4 -16 4 -4 के की टर्म 0 हो गई यहीं पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 -16 मतलब ये कितना आएगा 12 माइनस के 12 एंड यहाँ से कितना आएगा 8 एंड 6, ठीक है। वन सेकेंड, कुछ 1 मिनट, ठीक। तो ये आया -12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, लेकिन ये क्या है कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यूज़ और भी हैं, -3 और +3। अब मैं रखूँगा +3 को, ठीक है। माइनस से अभी मैं बच रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रखता हूँ इधर +3 की वैल्यू, है ना, आई जे एंड के, ठीक है। वैल्यूज़ रखी 1 2 4 2 4 3, ठीक है। अभी देखो के जो है फिर से कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। तो मैं के को कैलकुलेट नहीं करूँगा, आई इंटू 2 3 6 -16, ठीक है, माइनस जे कैप, जे में क्या आएगी 1 3 3, ठीक है, 3 -4 2 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा आई कैप आएगा, आई कैप जो आएगा वो आएगा -10 आई कैप, यहाँ से -5 इंटू माइनस जे, है ना, तो मतलब वो आ जाएगा +5, है ना, +5 जे कैप, ठीक है। तो देखो ये हो गया आई कैप उसकी वैल्यू, है ना, ए क्रॉस सी की, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आई हमारे पास ये। अभी तुम बोलोगे कि तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ऑप्शन तो मिल गया, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा, है ना, माइनस, लेकिन क्या है कि अभी देखो -14 वाला भी है ना, मतलब थर्ड वाला, लेकिन अभी तुम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करो। अभी मैं यहाँ पे -3 अगर कर भी दूँ तो भी वैल्यूज़ में माइनस का चेंज आएगा, 14 नहीं आएगा, है ना। 14 आई कैप कभी नहीं हो सकता अगर यहाँ पे वो है -3 है या +3 है, ठीक है। करके देख लो, 2 3 6 और माइनस का कर लो तो -6 + 16 ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट, वन सेकेंड, द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू की वैल्यूज फॉर विच द वेक्टर्स म्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप म्यू जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप एंड म्यू के कैप आर कोप्लेनर आर। देखो म्यू की वैल्यू बतानी है, रियल और डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट रियल, है ना, मतलब रियल ही बतानी है, ठीक है। रियल वैल्यूज़, माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं बतानी है हमें, ठीक है, इमेजिनरी टाइप। तो म्यू की वैल्यू बतानी है अगर वो कोप्लेनर है, अगर वो कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर से 0 होगी, है ना। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो म्यू 1 1 1 म्यू 1 1 1 म्यू, इसकी वैल्यू रख दोगे 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, म्यू की क्यूब मतलब म्यू स्क्वेयर -1 इंटू म्यू -1 + 1 देन आएगा 1 माइनस म्यू, है ना। तो यहाँ से म्यू क्यूब म्यू + 1 देन यहाँ से कितना आएगा +1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 एंड माइनस म्यू, है ना। तो म्यू क्यूब -3 म्यू + 2 = 0, ठीक है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 एंड 2 + 1, है ना, 2 + 1, है ना, माइनस में वैल्यू डाल दो तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, तो म्यू एक को कर लो म्यू + 1, ठीक है, = 0, ये आएगा। नहीं वैल्यू प्लस में हो जाएगी, है ना,
3 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे करो इसे प्लस में, इसे करो माइनस में ना। तो म्यू +2 एंड म्यू -2, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी, एक तो आएगी +1 है ना, दूसरी आएगी -2, ठीक है। उसने बोला सम बताना है, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज़। तो इन दोनों का अगर तुम सम करोगे 1 - 2 तो वो आएगा -1, ठीक है। सम आया -1, ऑप्शन है सी नहीं डी, ठीक है, ये है डी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन, इफ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स out of which vector b and c are non-parallel, if alpha and beta are the angles, which vectors makes with vectors b and c respectively। अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर a के साथ एंगल बना रहे हैं, वेक्टर a मेक्स विद वेक्टर a वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे with vector b and c respectively, then a cross b cross c equals to half b, then alpha minus beta is equals to, अल्फा माइनस बीटा एंगल्स हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तब कितना आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो बोला है उसने कि ये भैया ये जो है आपस में 3 यूनिट वेक्टर हैं जो कि नॉन पैरेलल है ना। और दिया हुआ है हमें a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस है ना, मतलब c इक्वल्स टू हाफ b। ये क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो। ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला था a डॉट सी इंटू वैक्टर b, ठीक है, माइनस a डॉट b इंटू सी इक्वल्स टू हाफ b, है ना, यही है। तो ये कितना होगा, हाफ b, है ना, ठीक है, हाफ b। अभी तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाफ b, इधर हाफ b है ना, b है। अगर मैं बोलूँ कि a डॉट b जो है 0 है, क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर 0 नहीं हुआ क्रॉस प्रोडक्ट अपनी यूनिट लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे पीछे कुछ है नहीं, यहाँ पे यूनिट है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट नहीं है तो ये पक्का 0 है, ए डॉट बी। अगर a डॉट बी 0 है, मैंने बोला a डॉट बी बराबर 0, वो आएगा कॉस अल्फा, है ना। देखो विद रिस्पेक्ट बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स विच वेक्टर ए मेक्स विद बी एंड सी। अल्फा बनाएगा ए और बी और बीटा बनाएगा ए और सी, तो ये बनाएगा अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है, 0 आएगी। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 90, ठीक है, कॉस 90 0, ठीक है। ए और बी जो भी हो क्रॉस प्रोडक्ट, अल्फा की वैल्यू तुम 0 डाल दो भैया, सॉरी 90 डाल दो अल्फा की, कॉस अल्फा 0 हो जाएगा, ए डॉट बी 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एक अल्फा पता चल गया, ठीक है। अभी देखो ये कितने, ए डॉट सी डॉट बी है ना, क्रॉस बी है ना। तो यहाँ से बी हमारे पास है, बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बी वेक्टर था ये, ठीक है। तो ए डॉट सी फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला अगर लगा दें तो ए वेक्टर सी वेक्टर कॉस बीटा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज भूल जाओ। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पीछे का v मैंने नहीं लिया, ठीक है, कितना दिया हुआ है, हाफ, ठीक है, हाफ। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे जब तुम बीटा की वैल्यू रखोगे 60, तो कॉस बीटा जो है, कॉस बीटा कितना आएगा, हाफ, है ना। तो यहाँ से तुम्हें कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों की वैल्यूज पता चल गई, कॉस अल्फा और कॉस बीटा की दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो अब तुम डालो अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और जो क्या आएगा 90 माइनस 60 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अभी अप्रॉक्स 28 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में 25 बेस्ट क्वेश्चन हम करा देंगे। और देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक चीज़ और बताऊं, अभी तक जो हमने किए हैं ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ये जनवरी 2019 का 10 जनवरी का 2019 का
पहली शिफ्ट का वो है क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। ये भी शायद 9 जनवरी का है, ठीक है, पता नहीं डेट याद नहीं है, लेकिन 2019 का है, ठीक है। और फर्दर ये जो क्वेश्चन है ये भी 2019 जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, डेट याद नहीं मुझे, तीनों के तीनों जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वो वीडियो होगी हमारी 25 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज, वीडियो ऑन वेक्टर्स। बाकी तो अलग चैप्टर्स कराए रहे हैं हम, तो कंटिन्यू रहो यार, ठीक है, पढ़ाई करते रहो।